बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड। तो आज हम सी प्लस प्लस में वेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स बेसिकली एस टी एल का एक हिस्सा है, सी प्लस प्लस एस टी एल। इसमें जो वेक्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये एरेज़ की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें आपको जो साइज़ है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी वेक्टर। अब हम इन्हीं के वेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा वेक्टर। उसके बाद आप ये चूँकि एक टेम्पलेट है, तो आप इसे डेटा टाइप जो है वो पास करेंगे। हम इंट टाइप का वेक्टर बनाना चाहते हैं। अब वेक्टर का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज वी, तो ये हमारा एक सिंगल वेक्टर जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब यानी कि मैं चाहता हूँ इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मैं डालूँ, तो उसके लिए हमें वी डॉट पुश बैक का जो फंक्शन है वो कॉल करना पड़ता है और यहाँ पे उसे वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज मैंने 20 पास किया, इसी के साथ मैं 30 पास कर सकता हूँ। आप जितनी वैल्यूज जो हैं वो आप इधर पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यानी कि शुरू में ही आप कुछ वैल्यूज़ पास करें, तो उसके लिए आपको 2 कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो डाल सकते हैं। तो अब हमारा जो वेक्टर है उसमें 7 वैल्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेक्टर्स की जितनी भी इनके वैल्यूज़ हैं, साइज़ आपको वेक्टर का मालूम हो जाए, तो आप इनके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वी डॉट साइज। अब बेसिकली यानी कि हम चाहते हैं कि सारा जो पूरा वेक्टर है वो हमारे पास प्रिंट हुआ आ जाए, तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं। इस पर आप सिंपल फॉर लूप भी लगा सकते हैं। वी डॉट साइज का फंक्शन फिर से कॉल करेंगे आई प्लस प्लस। और अब अगर हमें इनके इंडेक्सेस के हिसाब से चलना है, तो इंडेक्स जो है वो अगर आप वेक्टर का एक्सेस करना चाहते हैं कोई भी नंबर थ्रू इंडेक्स, तो वी ऑफ आई जो है सिंपल, जैसे कि हम एरे में करते हैं। तो वेक्टर का ऐसा है कि एक तो आपको साइज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा यानी कि आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू जो है बाद में पुश बैक करके पुश कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यानी कि ये जो है हमारा फॉर लूप, ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट कर देगा। ये सिंपल फॉर लूप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर का कोई भी इंडेक्स जो है आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये 20 जो है ये वेक्टर प्रिंट करे, तो वी ऑफ 5 जो है हम ठीक है प्रिंट करा सकते हैं। तो ये 0 से शुरू होता है, तो 0 1 पे है, ठीक है। उसके बाद 2 है, ये 1 इंडेक्स पे है। इसी का तरह 3 4 5 और 20 जो है ये 5 इंडेक्स पे है। तो वेक्टर जो है वो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, जैसे कि सिंपल एरेज की इंडेक्सिंग होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम फॉर लूप जो है, एक और फॉर लूप जो STL में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो फॉर लूप है फॉर ऑटो एक्स टू कॉलन वी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि x जो है वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर में। तो इस तरह हम सी आउट करा सकते हैं x। तो हम इनकी x जो है वो सिंपली विदाउट इंडेक्सिंग भी प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग वेक्टर। अब कुछ जो मेथड्स हैं वेक्टर में, अगर आप वेक्टर की यानी कि लास्ट से वैल्यू कोई डिलीट करना चाहते हैं, तो हम पॉप बैक का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि इनके लास्ट वैल्यू जो है वेक्टर में से वो डिलीट कर देगा। अगर हम यानी कि चाहते हैं कि हम देखें कि क्या वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, तो वी डॉट एम्प्टी का फंक्शन है वो हम कॉल कर सकते हैं। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा और बताएगा कि ये एम्प्टी है या नहीं। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर इज एम्प्टी। तो यानी कि ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हम कॉल कर सकते हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं उनमें अगर आप कोई भी वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं किसी इंडेक्स पे, तो अगर वी ऑफ 2 जो है वो मैं अपडेट करना चाहता हूँ, फिलहाल जो वी ऑफ 2 है वो हमारे पास है 3, ठीक है। 0 1 2 2 पे 3 है, तो हम इसे चेंज करके 20 कर देते हैं। तो इस तरह आप जो है अपडेट भी कर सकते हैं वेक्टर्स में। तो उम्मीद है आपको इनके वेक्टर्स की समझ आई होगी। और वेक्टर जो है वो सिंपल STL में सिंपल है सबसे ज़्यादा। आप इन्हें यानी कि एरेज की जगह मुतबादल तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक जो है हम यूज़ केस देख लेते हैं, ये सारा जो है क्लियर कर लेते हैं। हम इसका यूज़ केस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि मैं चाहता हूँ एक वेक्टर है मेरे पास ऑफ टाइप इंट,
एंड उसमें रैंडम वैल्यूज़ हैं। तो ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट हो जाए। तो बेसिकली यानी कि आप STL में हैश इंक्लूड एल्गोरिथम अगर आप इंक्लूड कर लें, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम, तो आप यानी कि सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम इस वेक्टर पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं काउट वैल्यूज़ बिफोर सॉर्ट, फॉर लूप लगा लेते हैं वेक्टर पे, ऑटो x2 कलम v। तो आप यानी कि x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, v जो है वेक्टर का नाम है, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। इसे हम सी आउट कर देंगे x और कुछ स्पेसिस दे देते हैं। तो ये जो है वेक्टर जो है वो बिफोर सॉर्टिंग है। अब हम वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट सिंपल फंक्शन है सॉर्ट। अब हम इसे कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो पास करेंगे। तो सॉर्ट को जो है अगर आप सबसे पहले जो हमने देना है वो v का जो फर्स्ट, ठीक है, पोजीशन है और फिर v की जो लास्ट पोजीशन है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन आपने एक्सेस करनी है तो v.begin का फंक्शन यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन देता है। और उसी तरह हम v.end का फंक्शन यूज़ करते हैं, ये हमें लास्ट पोजीशन देता है। तो बेसिकली ये पोजीशन देता है, यानी कि ये जो है ये दोनों एरे हैं, ये दोनों पॉइंटर्स हैं जो पॉइंट कर रहे हैं 3 और 4 पे। तो ये पॉइंटर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो अब ये यानी कि सॉर्ट का फंक्शन कॉल हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम फॉर लूप लगाएं वैल्यूज आफ्टर सॉर्ट, तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ बिफोर सॉर्ट जो थी वो 3 4 1 1 2 0 3 4 थी, और सॉर्टिंग के बाद यानी कि आप की सारी वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट हो चुकी हैं। तो आप सिंपल यानी कि इस तरह अपना यानी कि प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको वेक्टर्स की समझ आई होगी। तो आपको अगर हमारी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वर्ल्ड को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स जो हैं आपको वो रिसीव होते रहें।